से भी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब 75 आयुष दवाएं, जिसमें होम्योपैथी होती है, आयुर्वेद होता है, उसको भी जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने का फैसला लिया गया है। आयुष दवाएं सस्ते में मिलने से मरीजों का फायदा तो होगा ही, साथ ही इसमें आयुर्वेद और आयुष मेडिसिन के क्षेत्र को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। साथियों, लंबे समय तक देश की सरकारी सोच में स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारी और इलाज का ही विषय माना गया, लेकिन स्वास्थ्य का विषय सिर्फ बीमारी से मुक्ति इतना नहीं है और इलाज तक भी सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के पूरे आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता है। जिस देश की आबादी, जिस देश के लोग, पुरुष हो, स्त्री हो, शहर के हो, गांव को हो, बुजुर्ग हो, छोटे हो, नौजवान हो, बच्चे हो, वो जितने ज्यादा स्वस्थ होते हैं उतना वो राष्ट्र भी समृद्ध होता है। उनकी ताकत बहुत उपयोगी होती है, देश को आगे बढ़ाने में, ऊर्जा बढ़ाने में काम आती है। इसलिए हमने इलाज की सुविधा बढ़ाने के साथ ही उन बातों पर भी जोर दिया है जो बीमारी की वजह बनती है। जब देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, जब देश में करोड़ों शौचालयों का निर्माण होता है, जब देश में मुफ्त गैस कनेक्शन देने का अभियान चलता है, जब देश में आयुष्मान भारत योजना घर घर पहुंच रही है, मिशन इंद्रधनुष हो, पोषण अभियान चला, तो इसके पीछे यही सोच थी। हमने हेल्थ को लेकर टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक संपूर्णता की सोच के साथ एक होलिस्टिक तरीके से काम किया। हमने योग को दुनिया में नई पहचान दिलाने के लिए प्रयास किए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मना रही है और बड़े चाव से मना रही है, जी जान से मना रही है। आप देखिए कितने बड़े गर्व की बात होती है जब हमारे काढ़े, हमारे मसालों, हमारे आयुष के समाधानों की चर्चा करते हैं से पहले जो कभी हिचकते थे वो आज गर्व के साथ एक दूसरे को कहते हैं ये लीजिए। आजकल हमारी हल्दी का एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया है कि कोरोना के बाद दुनिया को लगा है भारत के पास तो बहुत कुछ है। आज दुनिया भारत का लोहा मान रही है, हमारी परंपरागत ट्रेडिशनल मेडिसिन का लोहा मानने लगी है। हमारे यहां खाने में जो चीजें कभी बहुत उपयोगी होती थी, जैसे रागी, कोरा, कोदा, जवार, बाजरा, ऐसे दर्जनों मोटे अनाजों की हमारे देश में समृद्ध परंपरा है। जब पिछली बार मैं कर्नाटका का मेरा प्रवास था तो हमारे वहां के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी ने मोटे अनाज का एक बहुत बड़ा शो रखा था। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।